हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट नंबर 2। और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल साइंस मैसेंजर। तो हमने अभी तक पढ़ा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आज हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स ने अपनी जो एटॉमिक थ्योरी दिया उसकी डिमेरिट्स या कमियां क्या थी। तो नंबर वन डाल्टन ने बताया था कि एटम्स ऑफ सेम मटेरियल आर सबस्टेंस आर सिमिलर इन देयर मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। डाल्टन ने बताया था कि अगर जो हमारे पास कोई एक मटेरियल है, मान लीजिए सेम मटेरियल है, तो इसके अंदर जितने भी एटम पाए जाएंगे इनका एटॉमिक मास सेम होगा और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। लेकिन बाद में देखा गया तो हमारे पास कुछ ऐसे भी एटम हैं जिनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। इनका एटॉमिक मास तो डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है 1H1 1H2 1H3, ये है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ये है ड्यूटेरियम और ये है ट्रिटियम। तो ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, लेकिन इसका मास देखिए 1 है, इसका मास 2 है, इसका एटॉमिक मास 3 है। तो इन्होंने बताया था कि एटम्स ऑफ सेम मटेरियल हैव सिमिलर एटॉमिक मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन बाद में जब आइसोटोप खोजे गए तो इससे ये पता चला कि एक ही सबस्टेंस या मैटर के अंदर अलग अलग टाइप के एटम हो सकते हैं जिनका एटॉमिक मास वैरी करता है। तो इनका ये ड्रॉबैक था या डिमेरिट कहिए कि एक ही सबस्टेंस के अंदर पाए जाने वाले सभी एटम का मास सिमिलर नहीं होता। ऐसा प्रूव हुआ किससे? आइसोटोप से, क्योंकि आइसोटोप के मास अलग अलग होते हैं। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने सबसे पहला बताया था कि एटम इज इनडिविजिबल। मतलब एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम ही टाइनीएस्ट पार्टिकल है, उससे छोटे पार्टिकल संभव नहीं है। लेकिन आज हम जानते हैं कि एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो आज हम जानते हैं कि एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब एटम से छोटे पार्टिकल संभव हैं। पॉइंट 3, इन्होंने बताया था कि एक ही मटेरियल के जो एटम हैं ये मास और केमिकल प्रॉपर्टी में सेम होते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मटेरियल ए, ये दूसरा मटेरियल है बी और ये इसके एटम है। तो इन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी में बताया था कि अलग अलग सबस्टेंस के जो एटम होते हैं वो मास और केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंट होते हैं। मतलब ए के जो एटम हैं इनका मास अलग होगा, बी के जो एटम हैं इनका मास अलग होगा। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी एटम हैं जो अलग अलग मटेरियल के एटम होते हुए भी उनका मास सेम होता है। जैसे हमारे पास है आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन का भी एटॉमिक मास होता है 40, कैल्शियम का भी एटॉमिक मास होता है 40। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। इसको हम आगे पढ़ेंगे, इनको बोलते हैं आइसोबार्स।
आइसोबार्स, ऐसे एटम जिनका एटॉमिक मास तो सेम होता है, यहाँ देखिए 40, यहाँ 40, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, उसे हम कहते हैं आइसोबार्स। आइसोटोप का जस्ट उल्टा, आइसोटोप वो एटम है जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। इसी के जस्ट उल्टे ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक मास सेम होता है, उन्हें हम कहते हैं आइसोबार्स। तो डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में बताया था कि अलग अलग सबस्टेंस के जो एटम हैं वो मास और केमिकल प्रॉपर्टी में डिफ़र करते हैं, लेकिन आइसोबार के केस में ये अलग अलग सबस्टेंस के एटम होते हुए भी इसका भी मास देखिए 40, इसका भी मास 40 है। तो ये आर्गन है और ये कैल्शियम है, दोनों दो सबस्टेंस हैं या दोनों दो मटेरियल हैं और दोनों के मास समान हैं। ड्रॉबैक नंबर 4, डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में बताया था सबस्टेंसेज मेड अप ऑफ similar or same type of atoms have similar properties। इन्होंने बताया था कि सबस्टेंसेज मेड अप ऑफ सिमिलर और सेम टाइप ऑफ एटम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। ऐसे मटेरियल जो एक ही तरह के एटम से मिलके बने हैं, मान लीजिए ये है, इसमें एटम है ए और दूसरा मटेरियल ये भी है, इसके भी एटम है ए, इसमें भी ए से मिलके बना है, तो इसकी प्रॉपर्टी इसके प्रॉपर्टी के समान होगी। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी मटेरियल हैं जो एक ही तरह के एटम से बने होने के बावजूद भी डिफरेंट प्रॉपर्टी रखते हैं। जैसे हमारे पास है ग्रेफाइट, ये भी कार्बन से बना होता है। डायमंड, ये भी कार्बन से बना होता है, लेकिन डायमंड हमारी दुनिया का हार्डेस्ट मटेरियल है और ग्रेफाइट भी कार्बन से बना होता है, ये होता है सॉफ्ट एंड स्लिपरी। तो और एक कंपाउंड है फुल्लेरीन, ये भी कार्बन से बनकर बना होता है, इसमें 60 कार्बन जुड़े होते हैं, 60 कार्बन आपस में मिलके बनाते हैं फुल्लेरीन। तो देखिए ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है, डायमंड भी कार्बन से, फुल्लेरीन भी कार्बन से बना है। तो सेम टाइप के सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स आर देयर बट प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट हियर एंड हियर। तो सेम टाइप के एटम से बने होने के बावजूद भी इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। तो ये थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक। अब हम आगे पढ़ेंगे एटॉमिक साइज। एटम की साइज क्या होती है? हमने आपको बताया था कि एटम इज द टाइनीएस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल है एटम, तो स्वाभाविक है कि इसकी साइज भी बहुत छोटी होनी चाहिए। तो एटम की साइज नापी जाती है, साइज ऑफ एटम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ size of atom is measured in terms of atomic radius। मान लीजिए हमारे पास इतना बड़ा एटम है, तो यहाँ सेंटर पॉइंट से ये, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। और इसी एटॉमिक रेडियस के टर्म में एटम की साइज नापी जाती है और इस एटॉमिक रेडियस को नापा जाता है नैनोमीटर में। ये इम्पॉर्टेंट है। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर शॉर्ट में इसको लिखते हैं एनएम। नैनोमीटर को हम शॉर्ट में लिखते हैं एनएम। अब जरा देखते हैं 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर।
इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 मीटर इक्वल टू 10⁻9 नैनोमीटर। ये बहुत छोटी क्वांटिटी है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/10⁻9 मीटर। इसको हम नीचे लाएंगे, पावर नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो एटम होते हैं उनकी साइज एटॉमिक रेडियस के टर्म में नापी जाती है और एटॉमिक रेडियस को हम नैनोमीटर के टर्म में नापते हैं। जैसे हमारा हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम, तो इसकी साइज होती है 10⁻⁻10 मीटर। और 10⁻⁻10 मीटर के लिए एक मेजरिंग यूनिट है 10⁻⁻10 मीटर इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, A0 एंगस्ट्रॉम। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसका मैक्सिमम यूज किया जाता है सेलुलर मेजरमेंट में। सेल ऑर्गेनेल जब हम पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे, सेल की साइज, तो उसमें एंगस्ट्रॉम बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो हमारे हाइड्रोजन एटम जो होता है उसका रेडियस, एटॉमिक रेडियस को के टर्म में ही हम साइज नापते हैं। तो उसकी साइज या एटॉमिक रेडियस होती है 10⁻⁻10 मीटर। और वाटर मॉलिक्यूल अगर हम लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल, तो इसकी साइज होती है 10⁻⁹ मीटर। इसी तरह से हमारे ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो कि हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है, डिफरेंट बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। उसकी साइज होती है 10⁻⁸ मीटर। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे आयंस। तो चलिए देखते हैं आयंस क्या होते हैं। आयंस आर atoms are group of atoms. Ions are atoms or group of atoms having positive or negative charges. तो आयन क्या है? आयन एटम है या एटम के वे ग्रुप हैं जिन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं आयन। तो आयंस आर ऑफ टू टाइप्स। आयंस दो तरह के होते हैं। आयंस आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 पॉजिटिव आयंस, नंबर 2 नेगेटिव आयंस। अब पॉजिटिव आयन के लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो है कैटायन। पॉजिटिव आयन के लिए टर्म यूज किया जाता है कैटायन और नेगेटिव आयन के लिए टर्म यूज किया जाता है एनायन। एनायन, पॉजिटिव आयन के लिए टर्म कैटायन, नेगेटिव आयन के लिए टर्म एनायन। अब ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बनते कैसे हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट। आयंस बनते कैसे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आयंस आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयंस के फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना मस्ट है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होंगे, उसी के आधार पर हमारा पॉजिटिव आयन, कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई एटम है, इस पर इलेक्ट्रॉन आकर अटैच होता है। तो इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये आयन एटम हमारा जो है इन जनरल कंडीशन में न्यूट्रल होता है।
तो जब उस पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर माइनस चार्ज आ जाएगा। इसको हम कहते हैं एनायन। मान लीजिए इस पर हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, तो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन के बाद 2 नेगेटिव चार्ज हम इस पर लिख देते हैं। ये हमारा हो गया नेगेटिव आयन या एनायन। अब लिखने के तरीके, इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, A-2, A डबल माइनस भी लिख सकते हैं, A-2 भी लिख सकते हैं। A-2 का मतलब माइनस माइनस, 2 बार माइनस, 2 माइनस चार्ज इस पे है। A माइनस माइनस, ये भी वही चीज़ है, A माइनस माइनस लिखें या A-2 लिखें। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया आयंस आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयन। अगर इलेक्ट्रॉन आकर किसी एटम पर ऐड होगा तो वो नेगेटिव आयन या एनायन बनेगा। अब देखिए मान लीजिए ये हमारे पास कोई एटम है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके बाहर चला जाता है। तो नॉर्मल कंडीशन में कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसके पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्लस और माइनस इक्वल अमाउंट में होते हैं, इसलिए ये एटम, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसको कहते हैं न्यूट्रल एटम। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो एक प्लस चार्ज यहाँ पर बढ़ेगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब मान लीजिए हम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो हमारे पास हो जाएगा A++, इसी को हम A++ भी लिख सकते हैं ऐसे। तो किसी भी एटम से जब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है तो पॉजिटिव आयन या कैटायन का फॉर्मेशन होता है। कोई एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव आयन या एनायन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एनायंस आर फॉर्म्ड बाय द gain of electrons by an atom or group of atoms। किसी एक सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है तब फॉर्मेशन होता है एनायन का। और कैटायन कैसे बनते हैं? cations are formed by the removal of electrons from an atom or group of atoms। तो किसी एक सिंगल एटम या एटम के ग्रुप से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव कर जाता है, ट्रांसफ़र करके बाहर चला जाता है, तो बनता है कैटायन। तो इस तरह से आयंस 2 तरह के हुए, कैटायंस और एनायंस। एंड ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेसेसरी टूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एज वेल एज एनायन। देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ आयंस। कैटायन के एग्जाम्पल लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस, कैल्शियम प्लस, ये हमारे हैं कैटायन। ये ऐसे एलिमेंट हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिलीज करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके यूनी पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके डाई पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ऐसे हमारे पास मैग्नीशियम है, -2 इलेक्ट्रॉन, ये बनाएगा Mg++। उसी तरह से कैल्शियम -2 इलेक्ट्रॉन, ये बनाएगा ये। और हमारे पास लिथियम है, -1 इलेक्ट्रॉन, ये बनाता है लिथियम प्लस। सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये बनाएगा सोडियम प्लस। पोटेशियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये बनाएगा पोटेशियम प्लस। तो ये हमारे पास कुछ कैटायन के एग्जाम्पल हैं। अब इसमें देखिए केवल सिंगल एटम ही है। हमने आपको लिखाया था कि आयंस आर एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो इसमें सिंगल एटम है। हमारे पास ऐसा आयन भी हो सकता है NH4
प्लस। अब इसमें देखिए ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, नाइट्रोजन का 1 एटम, हाइड्रोजन का 4 एटम, तो ये हो गया हमारा ग्रुप ऑफ एटम्स। तो हमने डेफिनेशन में लिखाया था आयंस आर एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज। हम देखते हैं कुछ एनायंस। एनायंस हमारा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और हमारे पास है देखो सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट। ये देखिए यहाँ पर इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं -2, SO4 -2। ये सल्फाइड आयन, इसको बोलते हैं सल्फाइड आयन, इसको बोलते हैं सल्फेट आयन। ये है फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन। इसी तरह से हमारे पास है नाइट्रेट आयन, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास है फास्फेट। इस पर ट्रिपल नेगेटिव चार्ज होता है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं PO4 -3। ये सभी अभी जब हम आपको बताएंगे केमिकल फार्मूला बनाना, तो वहाँ पर इन सब का उपयोग होगा। तो इस तरह से हमारे पास कुछ कैटायन है, कुछ एनायन है। तो यहाँ पर देखिए सिंगल एटम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के 3 एटम, सल्फर का 1 एटम, ऑक्सीजन का 4 एटम, सल्फर का 1 एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम, नाइट्रोजन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम, फास्फोरस का 1 एटम। तो ये हैं ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नेगेटिव चार्जेज, और ये भी हैं एनायन। हमने आपको डेफिनेशन में लिखाया था एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज आर नोन एज आयंस। तो यहाँ पर देखिए ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, ग्रुप ऑफ एटम्स है, और इन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये हैं एनायंस। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे सिंबल ऑफ एटम्स। तो सिंबल मीन्स होता है सिंपली संकेत। तो सिंबल रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ एटम इन शॉर्ट फॉर्म। सिंबल किसी भी चीज़ को संकेत के द्वारा रिप्रेजेंट करना। तो सिंबल रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ एटम इन शॉर्ट फॉर्म। तो किसी चीज़ को सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करना, वो किसी एटम को रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट फॉर्म में, इसी को हम कहते हैं सिंबल। अब सिंबल बनाए कैसे गए? फर्स्ट ऑफ ऑल डाल्टन ने सबसे पहले सिंबॉलिकली एटम को रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया। इन्होंने बहुत सारे एटम के सिंबल भी बनाए, जैसे हाइड्रोजन है, सल्फर है, सोडियम है, इनके इन्होंने सिंबल बनाए, फिगर टाइप के बनाए। लेकिन अब इतने सारे एलिमेंट हैं, सबको फिगर या पिक्चर के फॉर्म में याद रखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम को सिंबल के फॉर्म में, फर्स्ट ऑफ ऑल डाल्टन tried to represent the atoms in the form of symbols। तो सबसे पहले वैज्ञानिक थे डाल्टन, जिन्होंने सिंबल के फॉर्म में एटम को रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया। अब आज की डेट में किसी एटम का सिंबल क्या है? तो सिंबल क्या है? सिंबल इज फर्स्ट एंड अनदर लेटर ऑफ इंग्लिश नेम ऑफ एटम और लैटिन नेम ऑफ एटम्स। इसका मतलब हुआ कि किसी भी एटम का जो सिंबल होता है वो उसके इंग्लिश नेम का फर्स्ट लेटर या फर्स्ट लेटर और एक दूसरा लेटर, या ग्रीक ने जो लैटिन नेम है उसका लैटिन नेम का फर्स्ट लेटर और एक दूसरा लेटर, उसी को हम बोलते हैं सिंबल ऑफ एटम। तो सिंबल इज फर्स्ट एंड अनदर लेटर ऑफ इंग्लिश नेम ऑफ एटम और लैटिन नेम ऑफ एटम। तो बस खास बात ये होती है
कि फर्स्ट लेटर जो होता है, फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल। किसी भी एटम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। एंड सेकंड, अगर 2 लेटर से दिखाया जा रहा, रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो सेकंड लेटर इज स्मॉल। अगर किसी एटम को 2 लेटर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल होगा। अब जो किसी एटम का इंग्लिश नेम होता है उसी का फर्स्ट लेटर और एक दूसरा कोई भी लेटर, तो फर्स्ट कैपिटल दूसरा स्मॉल, या किसी एटम का जो लैटिन नाम होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में और एक दूसरा लेटर कोई भी स्मॉल में यूज किया जाता है एटम के सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बच्चों अब हम देखेंगे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल ऑफ एटम। एटम को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के फायदे क्या हैं। तो नंबर 1, सिंबल स्टैंड्स फॉर नेम। किसी भी एटम का जो सिंबल लिखा रहता है वो बताता है कि ये पर्टिकुलर एटम है, उसके नाम को बताता है। पॉइंट नंबर 2, सिंबल स्टैंड्स फॉर वन एटम। किसी भी एटम का सिंबल एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई एटम है, ये इसका सिंबल है हाइड्रोजन का H। तो ये क्या करता है, ये सिंबल स्टैंड्स फॉर नेम, ये उस पर्टिकुलर एटम के नेम को रिप्रेजेंट करता है। H लिखा इसका मतलब हाइड्रोजन। सिंबल स्टैंड्स फॉर वन एटम, ये एक हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोजन का एक एटम। सिंबल रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट इक्वल इन मास टू एटॉमिक मास। सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो एटम का सिंबल है ये एक एटम के एटॉमिक मास को, मास ऑफ वन एटम, एक एटम के मास को भी ये रिप्रेजेंट करता है। सिंबल रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट इक्वल इन मास टू एटॉमिक मास। किसी भी एटम का जो सिंबल है वो एक एटम के एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, सिंबल आल्सो रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ एलिमेंट विच कंटेन्स वन एवोगाड्रोज नंबर ऑफ एटम्स। एक एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी एटम का जो सिंबल है वो एक एवोगाड्रो नंबर के बराबर, एक एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम को रिप्रेजेंट करता है। अब एवोगाड्रो नंबर क्या है इसको हम आगे आपको मोल कंसेप्ट पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में, मोल कंसेप्ट, तो वहाँ पर हम आपको इसको बताएंगे। इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 पावर 23। ये एक नंबर है जो कि बहुत बड़ी डिजिट है, 6.022 इंटू 10 पावर 23। इसी को हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। इतनी बड़ी नंबर को हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। अब इसको हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट में। तो अगर किसी एटम का सिंबल लिखा हुआ है, किसी एटम का सिंबल लिखा हुआ है, जैसे हमारे पास है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इसका मतलब ये जो सिंबल है सोडियम, ये एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर ऐसे लिखा है यानी इसका मतलब इसमें इतने एटम के बराबर, इतनी संख्या में एटम यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर ये के लिखा है इसका मतलब के इतने एटम यहाँ पर इस संख्या में, इतनी संख्या में मौजूद हैं। पॉइंट नंबर 3 देखिए, सिंबल रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट इक्वल इन मास टू एटॉमिक मास। ये जो एटम है इसका जो मास होगा, इसका मास इतने एटम के मास के बराबर होगा, इतने एटम के मास के बराबर इसका मास। ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास को, ठीक है, एटम के नाम को और एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम को। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल ऑफ एटम्स। तो अब हम देखेंगे कुछ एटम्स के सिंबल। सिंबल्स ऑफ एटम्स डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश नेम। हमने आपको बताया था किसी एटम का सिंबल क्या होता है। किसी एटम का सिंबल उसके इंग्लिश नेम का फर्स्ट लेटर या एक दूसरा लेटर होता है, और फर्स्ट लेटर कैपिटल से, दूसरा लेटर जो है स्मॉल से। देखिए ये हमारा H से हम डिनोट करते हैं हाइड्रोजन,
ये हमारा हाइड्रोजन का सिंबल है, हाइड्रोजन। ये हमारा है हीलियम, ये हमारा है लिथियम, लिथियम। और ये इंग्लिश नेम है, इंग्लिश नेम का देखिए फर्स्ट लेटर, हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर हमने आपको बताया था, या तो फर्स्ट लेटर लिया जाएगा या तो फर्स्ट लेटर और एक दूसरा लेटर। तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल होता है। अगर एक ही लेटर से लिया जाएगा तो वो कैपिटल होगा। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ये सब इंग्लिश नेम है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। इसके बाद हमारा है क्लोरीन, ये हमारा है ऑर्गन, ये हमारा है कैल्शियम। अब हमें देखना है, ये तो कुछ हो गए हमारे जो इंग्लिश नेम से डिराइव किए हुए सिंबल हैं। ये हमारे पास सिंबल्स डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन नेम्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैक्सिमम छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। हमारे पास है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, लेड, टिन, टंगस्टन। तो कॉपर का जो लैटिन नाम होता है वो होता है क्यूप्रम, तो यहाँ से इसका सिंबल दिया गया Cu। सिल्वर का लैटिन नाम होता है अर्जेंटम, यहाँ से इसका सिंबल दिया गया Ag। गोल्ड का लैटिन नाम होता है अरम, तो यहाँ से इसका सिंबल दिया गया Au। सोडियम का लैटिन नेम होता है नाइट्रियम, तो इसको सिंबल दिया गया Na। पोटेशियम को लैटिन भाषा में कहते हैं कैलियम, तो इसको सिंबल दिया गया K। मरकरी को लैटिन भाषा में कहते हैं हाइड्रार्जिरम, हाइड्रार्जिरम, तो इसको दिया गया सिंबल Hg। लेड को बोलते हैं प्लम्बम, तो इसको सिंबल दिया गया Pb। टिन को बोलते हैं स्टैनम, तो इसको सिंबल दिया गया Sn। टंगस्टन को बोलते हैं वल्फार्म, तो इसको सिंबल दिया गया W। तो ये टंगस्टन का जो W है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये जितने नाम हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कॉपर का COPPER होता है, लिखा जाता है Cu। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि इनके नाम जो है लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, इनके जो लैटिन भाषा में नेम हैं उनसे ये डिराइव किए गए हैं, इसलिए कॉपर को Cu, सिल्वर को Ag, गोल्ड को Au, सोडियम को Na, पोटेशियम को K, मरकरी को Hg, लेड को Pb, टिन को Sn और टंगस्टन को W से डिनोट किया जाता है।